ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के बारे में। तो कल्पेश जी, ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग आखिरकार है क्या, किस तरह से लोगों के जीवन पर ये प्रभाव डालता है और क्या क्या इसके खास उपाय हैं या फिर क्या क्या इसके फायदे और नुकसान हैं? दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग चंद्रमंगल के लक्ष्मी योग देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मेरी कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है। लेकिन पहले तो चंद्र और मंगल से क्यों लगता है? ऐसे तो चंद्र देखा जाता है शीतल तत्व का, यानी कि ठंडक का ग्रह है, और मंगल अग्नि का ग्रह है। अग्नि में यदि पानी डालोगे तो वो ठहर जाता है, यानी अग्नि बुझ जाती है। तो ऐसे ही मैं चंद्रमंगल के लक्ष्मी योग के बारे में आगे चर्चा करता हूँ कि चंद्र और मंगल, चंद्र यानी आपका मन है और मंगल यानी जुस्सा, पराक्रम, साहस, ये सब मंगल में आता है। जब चंद्र यानी आप खुद यदि साहस ही नहीं करोगे तो ये लक्ष्मी योग आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। एक बात बताना चाहूँगा मित्र कि लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में कौन से स्थान में स्थित है, ये पहले तो जान लेना ज़रूरी है। और चंद्रमंगल अकेला देख के ऐसा मत सोच लो कि आपको उसका फल मिल रहा है। पहले तो ये जानो कि उसके नक्षत्र के अधिपति, यानी कि चंद्र जो नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, उसका मालिक और मंगल के नक्षत्र का मालिक का परिस्थिति क्या है, वो दो मित्र है, शत्रु है कि क्या है, ये यदि जानोगे तो ही आपको लक्ष्मी योग का फल मिलेगा। बाकी चंद्रमंगल के लक्ष्मी योग वाले इंसानों को रोड पे कहीं भी खोद काम करते हुए भी मैंने देखा हुआ है। तो पहले तो ठीक से जान लो कि ये लक्ष्मी योग सही में आपको इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। हाँ, दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि इसका स्थान परत्व भी बहुत ही महत्व रहता है कि ये मेष राशि से लेके मीन राशि के बीच में आपकी कुंडली में कौन सी जगह पे स्थित है। जैसे लग्न में होता है तो अपने परिश्रम से वो इंसान आगे आता है, दूसरे स्थान में होता है तो अपने कुटुंब से आगे आता है, तीसरे स्थान में होता है तो अपने भाई बहन से आगे आता है और अपने खुद के पराक्रम से आगे आता है। जैसे चौथे स्थान में होता है तो अपनी माता से आगे आता है, या तो लक्ष्मी योग में ऐसे में बोला गया है कि अपना मकान बेच के भी वो लक्ष्मी दाता हो सकता है, लक्ष्मीवान भी हो सकता है। पंचम स्थान में होता है तो संतान उसको लक्ष्मी दिला सकता है। छठे स्थान में होता है तो उसके शत्रु, मामा या तो उसकी मौसी से भी उसको अच्छा लक्ष्मी योग मिल सकता है। सप्तम स्थान में होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सप्तम स्थान में लक्ष्मी योग पत्नी के आने के बाद लक्ष्मी योग होता है और पत्नी से उसको फायदा होता है। अष्टम स्थान में होता है तो आकस्मिक उसको बेनिफिट मिलता है। नवम स्थान में जब होता है तो भाग्य का कहीं से भी आकस्मिक उसको लाभ मिल सकता है। यदि दसम भाव में होता है तो दसम भाव में उसको कर्म करना पड़ता है, कर्म करेगा और आगे बढ़ सकता है। 11वें स्थान में होता है तो उससे बड़े भाई या मित्र से उसको लक्ष्मी योग हो सकता है। और यदि 12वें स्थान में होता है तो उसको विदेश से बहुत ही अच्छे लाभ मिलने के संकेत है और विदेश जाके वो लक्ष्मी योग उसका प्रबल हो सकता है। लक्ष्मी योग की डेफिनेशन ऐसी है कि चंद्रमा के साथ जब मंगल बैठता है तो मंगल एक जुस्सा पराक्रम का कारक है, और इंसान यानी उसका मन और वो खुद यदि साहस करेगा तो ही ये लक्ष्मी योग उसके लिए प्रबल साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो ये तो कल्पेश जी ने बताया आप सभी को चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के बारे में, जिसके काफी फायदे होंगे आपकी कुंडली में। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपके लिए जरूर कारगर साबित होगी। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आप ही की भेजी हुई ईमेल्स का जवाब। और आप भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई समस्या है जिसका समाधान जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिखकर उसे ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपकी समस्याओं का समाधान जरूर आपको देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।